से धीरज कुमार। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एयरफोर्स अग्निवीर के अंदर जो अदर देन साइंस का ऑप्शन है ग्रुप वाई का, उसमें जो है ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि करंट अफेयर एंड जीके की तैयारी कहाँ से करें कि सारा का सारा क्वेश्चन बन जाए। देखो, मैंने आज स्पेशल क्लासेज जो कराई थी 1 बजे दोपहर में, उसके अंदर पूरा एक प्रेजेंटेशन दिया था और उसके अंदर बच्चों को समझाया गया था उस स्पेशल क्लासेस के अंदर कि आपको हर एक चीज़ का, जैसे एक्स और वाई की एग्जाम की एक एक टॉपिक के ऊपर डील किया था कि कहाँ कहाँ पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ताकि एक अच्छे वे में हम लोग तैयारी कर सकें। उस तरीके से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बताए थे। और करंट्स अफेयर के लिए जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी, मुझे लगा कि आपको यूट्यूब के ऊपर ज़रूर बताना चाहिए, बिकॉज भले स्पेशल क्लास में कुछ स्पेशल बच्चे हैं, बट आप भी जो हो वो भी मेरे अपने ही हो, तो आपको भी ये बताना उतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो कि सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी करंट्स अफेयर की तैयारी करने के लिए और जीके की। तो अभी इस वीडियो में हम उसके बारे में जिक्र करेंगे, बट जिक्र करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रैक्टिस सेट के लिए बुक खोज रहे हो तो चक्षु की तरफ से ना बेस्ट प्रैक्टिस सेट की बुक है, ठीक है, अग्निवीर वायु के लिए, आपको जो कि दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये एक बेस्ट बुक है, ठीक है। और ये जो बुक है गाइज, आपको एक्स एंड वाई मतलब साइंस और अदर देन साइंस दोनों के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है और इसकी मदद से आप कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसमें टोटल मिला के आपको 25 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाती है, जैसा कि आपको दिख रहा है इसके अंदर जो है ना 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको, 25 प्रैक्टिस सेट्स। तो इसके अंदर प्रैक्टिस सेट तो आपको 25 मिल ही जाएंगे और इसके अलावा जो है ना क्वेश्चंस भी हैं आपके बहुत ही लेवल के हैं एग्जाम वाले। इसके अंदर बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन और साथ में इसका जो आपको दिख रहा होगा सॉल्यूशन भी, देखो क्वेश्चन के लेवल्स आप देख सकते हो यहाँ पे। जो क्वेश्चन के लेवल है इजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं भी है, जो कि एग्जाम का लेवल होता है ना मॉडरेट, वो है। और लिमिट मतलब विद इन टाइम के अंदर जो है आप इसको बनाओगे तो वाकई आपको फील आएगा कि आप एग्जाम दे रहे हो। और इसके आंसर के साथ इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। और यही नहीं, इसके अलावा आपको कंप्लीट स्टडी गाइड बुक भी मिल जाएगी आपकी, जो है ना तीनों एक्स वाई और एक्स एंड वाई जिसके लिए भी आपने अप्लाई कर रखा है उसके लिए कंप्लीट आपको स्टडी बुक मिल जाएगा, जिसके मदद से आप चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सारे बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप कोई भी बुक बाई कर सकते हो, चाहे आप टेस्ट सीरीज़ की, मतलब ऑनलाइन तो नहीं है, ऑफलाइन टेस्ट है, आप किताब की है टेस्ट, मॉक टेस्ट की, या तो उस प्रैक्टिस सेट की किताब खरीद लो चक्षु का, या फिर आप इसको खरीदना चाहते हो कंप्लीट स्टडी गाइड को, तो या फिर दोनों खरीदना चाहते हो, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया आपको। अब हम बात कर लेते हैं जीके की स्ट्रेटजी, जीके एंड करंट्स अफेयर की। तो करंट्स अफेयर के बारे में जो मैंने बताया था उसको मैं सीए लिखता हूँ, ठीक है, करंट्स अफेयर को हम लोग सीए लिख देते हैं। अब सीए में मैंने सबसे पहले बताया था डिफेंस से रिलेटेड उनको पढ़ाई करने के लिए। डिफेंस से रिलेटेड करंट्स अफेयर कहाँ से पढ़ना है, देखो मैंने बताया था कि आपको गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करना है। करंट्स अफेयर में सबसे नंबर 1 पे आता था अपना डिफेंस वाला पार्ट, ठीक है, डिफेंस वाला पार्ट। और डिफेंस में सबसे पहले पढ़ना है जो डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, जो डिफेंस की एक्सरसाइज होती है ना वो। अब डिफेंस एक्सरसाइज क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में युद्धाभ्यास कहते हैं, जो 2021 और 22 में जो युद्धाभ्यास हुई है और या फिर 2022 में जो होने वाली है जिस कंट्री के साथ, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको हैंड टू हैंड, जो कि इंडिया चाइना के बीच की जो डिफेंस एक्सरसाइज है, वैसे करके सौर्य किरण, ठीक है, और ऐसे करके खंजर, और भी बहुत सारी डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स ने भी, हमारे इंडियन की जो है सेना दूसरे देशों की सेना के साथ एक युद्ध अभ्यास करते हैं, चाहे वो इंडिया में चाहे दूसरे कंट्री में जाके, और उनका नाम पूछता है, बोलता है कि बताओ खंजर किस 2 देशों के बीच में से हुआ है, ठीक है, और ऑप्शन रहेगा, तो इस हिसाब से आपसे एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो डिफेंस में आपको एक डिफेंस एक्सरसाइज पढ़ लेना, और दूसरा आपको ना हमारे डिफेंस के अंदर कौन कौन सी नई तकनीक वेपन्स आए हुए हैं। जैसे पिछली बार एग्जाम में आपसे राफेल के बारे में पूछ रहा था, इस बार भी कुछ ना कुछ नया जो आया है, या फिर कहाँ पे बन के आया है, किस देश से खरीदा गया है, या फिर डीआरडीओ ने कुछ नया टेक्नोलॉजी बना रखा है, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको डिफेंस में एटलीस्ट आपको इतना कर ही लेना है, तो डिफेंस रिलेटेड। और सारे सेनाओं के जो है ना, जैसे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के चीफ का नाम आप याद करके रखना है। तो ये डिफेंस से रिलेटेड मैंने आपको जो चीज़ें बताई वो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो मैंने बच्चों से पूछा भी था तो उन्होंने आंसर दे दिया था, मतलब ये लगभग तीनों सेनाओं के चीफ के बारे में आपको याद होगा, मुझे जैसा कि उम्मीद है। अच्छा, तीनों एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ठीक है, तीनों सेना के चीफ का नाम जरा कमेंट करके बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को सही सही याद है, ठीक है। अगर एक भी आपको याद है तो कमेंट करके बताओ। वहीं पे तो चलो डिफेंस से रिलेटेड हो गया। अब मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड बताया था बच्चों को। स्पोर्ट्स से रिलेटेड ना आपको कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम के बारे में पढ़ना है बढ़िया से, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक होता है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में, वाई ग्रुप के रगा के अंदर, ठीक है। बहुत हर एग्जाम में लगभग पूछ ही लेता है, तो मैं भी इस बार भी पूछ ले, आपका काम है पढ़ के जाना कि पिछला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था, या फिर इस बार का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ, या फिर अगले बार वाला कहाँ पे होगा, इसके बारे में पढ़ लेना है। दूसरा जो होता है एशियाई खेल होता है, जिसको एशियन गेम्स के नाम से जाना जाता है, इसमें भी सेम वही चीज़ करना है। और ओलंपिक्स के बारे में आपको देख लेना कि पिछला ओलंपिक्स कहाँ हुआ था, इस बार का ओलंपिक्स कहाँ हुआ और अगला ओलंपिक्स कहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज।
जो कि जनरली एयरफोर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तीसरी चीज़ ये पढ़ना आपको अवार्ड्स के बारे में, ठीक है, अवार्ड्स या फिर प्राइज़ जो कहते हो ना आप लोग, अवार्ड्स और प्राइज़। तो पहला नंबर पे प्राइज़ में आता है नोबेल प्राइज़, ठीक है। नोबेल प्राइज़ जो है ये जितने भी मतलब 6 भाग में दिया जाता है, तो बताओ किस किस भाग में दिया जाता है, वो तो अलग चीज़ क्षेत्र में दिया जाता है, और किस किस क्षेत्र में किसको किसको मिला रिसेंट का जो है वो आपको पढ़ लेना है नोबेल प्राइज़। दूसरा आपको आईफा अवार्ड जो रिसेंटली दिया गया पिछले मंथ, वो पढ़ के जाना है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है, कॉमेडियन वगैरह जिसको जिसको मिला है ना, आप अच्छा से एक बार आईफा अवार्ड्स को पढ़ के चले जाना। आईफा नेक्सा कहा जाता है ना उसको, 2022 का 2022 का आईफा नेक्सा अवार्ड दे दिया गया है। इसके अलावा जैसे ये मैंने बताया था आपको, वीमेन लीडरशिप वाला बता रखा था, अवार्ड दिव्या तनवर को मिला है। इसके अलावा आपको मिस इंडिया यूनिवर्स के बारे में पढ़ के जाओगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जैसे आपको जननपीठ या फिर ज्ञानपीठ कहते हो ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है आपको एक बार देख लेनी है। और कहाँ से देखनी है, तो मैंने बोला गूगल पे सर्च कर लो, जो जो चीज़ें मैंने बताई उसको कॉपी पे लिखो, गूगल पे सर्च करके आप ढूंढ ढूंढ के नोट्स बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका करंट अफेयर कर लेते हो एटलीस्ट इतना, तो आपका बहुत कम चांसेस है छूटे। और हाँ, दूसरा कि जितने भी 2021 और 22 में नए नए सीएम बने हुए हैं, नए नए स्टेट के, मतलब पुराने स्टेट के, वही स्टेट्स के जो नए नए सीएम बदले हुए हैं उनका नाम जरूर रख लेना, ठीक है। जिस जिस स्टेट में 2022 में और 21 में सीएम नए नए नियुक्त हुए हैं, जैसे चुनाव के बाद आए हैं नए सीएम, उनका नेम, और पिछले साल से मतलब 2021 और 22 में जितने भी बाहरी कंट्री के, फॉरेन कंट्री के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में विजिट किए हैं किसी इंपॉर्टेंस इवेंट पे, तो उनका नाम जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे पिछली बार आए थे बोरिस जॉनसन, तो उनके बारे में पूछा जा रहा था। एक बार ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट आए थे, तो उनका नाम पूछा जा रहा था एग्जाम में। वैसे पूछ सकता है, आपको सर्च करना है गूगल पे ही और सब कुछ मिल जाएगा। या फिर आपको एक मैं बताता हूँ, क्रेजी जीके ट्रिक करके एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे बहुत ही आसान तरीके में आपको करंट अफेयर और जीके सिखा दिया जाता है, ठीक है। तो क्रेजी जीके ट्रिक पे भी जाके पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ अब जीके कहाँ से पढ़ना, तो जीके देखो गाइस, अगर लूसेंट बुक पढ़ते रह रहे हो तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। और लूसेंट का जो लास्ट में मिसलेनियस या फिर विविध होता है उसको पढ़ लो, ठीक है। और लूसेंट बुक पढ़ लो अगर पढ़ रहे हो, नहीं तो फिर अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, टाइम कम है, तो मैंने टेलीग्राम पे फिर से अपना टॉप 500 जीके का जो फ्री में पीडीएफ दे दिया है, एक बार उसको पढ़ के जरूर जाना। तो लगभग आपका जीके और करंट अफेयर जो लगभग कह सकते हो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 क्वेश्चन तक आराम से यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ थे। तो गाइज यहाँ पे कमेंट करके आप बताओगे ये जानकारी आपको कैसी लगी, कि आप इस वे में तैयारी कर रहे थे पहले से कि नहीं, क्या करंट अफेयर के ये सारे टॉपिक आपने कवर किया था कि नहीं, ये सारी चीज़ें कमेंट करके बताओगे। और जाने से पहले फिर से एक बार कहना चाहूँगा, इस इंडियन एयरफोर्स के लिए, चाहे आप एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए या फिर एक्स एंड वाई के लिए, कंप्लीट स्टडी गाइड बुक अगर लेना चाहते हो तो चक्षु पब्लिकेशन का ले सकते हो। और ये बुक हिंदी मीडियम में है, तो हिंदी मीडियम वाले जरूर ले लेना इसको और प्रैक्टिस कर लेना। अगर वाई ग्रुप के लाइक अदर देन साइंस या फिर बोथ के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेक करो। और इसका प्रैक्टिस सेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, जहाँ के आपको टॉप 500 का जीके का बुक मिल जाएगा।